नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला शब्द और मैं हूं पायल आपके साथ। जिले की सबसे तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा है। राजेश पाठक। बाबा साहब के विचारों पर काम कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सावरी में अंबेडकर जयंती पर कवि सम्मेलन। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जिन्होंने जिस समतामूलक समाज का सपना देखा था उसे कालांतर में भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आगे बढ़ाने का काम किया और वर्तमान में प्रधानमंत्री बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाकर देश के हर गरीब के रोटी, कपड़ा और मकान का सपना पूरा करने में जुटे हैं। यह बात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती पर खैरलांजी क्षेत्र के सावरी के माता मंदिर चौक में आयोजित कवि सम्मेलन कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के आसंदी से व्यक्त करते हुए समाज सेवी राजेश पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि जब देश कोरोना जैसी भयंकर आपदा में जकड़ा था, जब बेड, दवाएं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तब न केवल देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने से लेकर हर गरीब परिवारों तक 2 वक्त भोजन उपलब्ध कराने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो बाबा साहब की हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की सोच को परिभाषित करता है। इस दौरान मंच पर सर्व ब्राह्मण समाज के महासचिव अजय मिश्रा, कार्यक्रम अध्यक्ष राकेश बनोटे, समाज सेवी मोहनलाल बनोटे, डेविस दमाहे व कार्यक्रम का मंच संचालन ग्रामीण मुकेश बंसोड़ सहित कवि साहेबलाल सरल, हलचल भोपाली, कवित्री किरण आरजू सहित अन्य कविगण, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में कवि सम्मेलन को सुनने पहुंचे काव्य प्रेमी, ग्रामीण महिलाएं, पुरुष एवं युवा उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर की गई, जिसके बाद अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए आयोजक पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश पाठक ने भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करके उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब के संविधान की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि देश का हर नागरिक का वोट समान है, फिर वह बड़े से बड़ा आदमी टाटा, अदानी या अंबानी क्यों ना हो, या फिर ग्राम सावरी का एक किसान या आम नागरिक क्यों ना हो, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। 1947 में देश के आजाद होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब की अध्यक्षता में संविधान समिति का गठन किया गया था, जिस कमेटी की अध्यक्षता करते हुए बाबा साहब ने 3 सालों में भारतीय संविधान का निर्माण कर उसे 26 जनवरी 1950 को लागू भी करवा दिया, जिससे ही आज गांव से लेकर दिल्ली तक का शासन और प्रशासन चलता है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने अपने संविधान में गांव के अंतिम व्यक्ति की आवश्यकता को मुहैया करवाने की व्यवस्था संविधान में की है। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में संगठित भावना और अखंड भारत का जो उल्लेख हमें पढ़ने मिलता है, वह अखंड भारत का सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है, जिसके पूरा होने का समय अब आ गया है। जिस दिशा में देश की सरकार काम कर रही है, बाबा साहब के संविधान की भी यही विशेषता है कि उन्होंने समतामूलक समाज के साथ ही महिलाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया, जिसका परिणाम है कि आज महिलाएं देश की राजनीति से लेकर देश की सुरक्षा और हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी से बड़ी समस्या या विवाद संविधान के दायरे में रहकर सुलझाए जाते हैं। कार्यक्रम की अतिथि सर्व ब्राह्मण समाज के महासचिव अजय मिश्रा ने कहा कि हम सभी बाबा साहब के सामाजिक समरसता के विचार को अंगीकार करें, जिनके विचार हर समाज, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बाबा साहब को किसी धर्म में बांधना अनुचित होगा। बाबा साहब किसी धर्म के व्यक्ति नहीं बल्कि वह एक विचारधारा थे, जिनके विचार आज भी प्रासंगिक है, जिन्हें हम अंगीकार करें और स्वीकार करें। आज हम सब एक साथ बैठे हैं, सामाजिक विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, यही तो बाबा साहब के विचार थे। उन्होंने कहा कि जिले में सावरी की जनता विषयों पर बड़ी जागरूक है, वह हर परिस्थिति को समझती है, वह जानती है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो जो विकास कर सके। आज हम सभी बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरे तथागत का दर्द चाहिए। कवि सम्मेलन में किरण आरजू सहित साहेबलाल दसरिये, सरल, हलचल भोपाल और किरण आरजू ने अपनी काव्य पाठों से अतिथियों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाबा साहब के जीवन पर काव्य पाठ करते हुए कवित्री किरण आरजू ने सुनाया कि क्रांति का मार्ग तुमको गया में मिला, पंचशील का असर ही विश्व भर चाहिए, ना तो जागीर मुझे ना तो जर चाहिए, मुझे मेरे तथागत का दर चाहिए। लुम्बी ने मिलिया जन्म महामाया से, उसके दर पर सदा मेरा सर चाहिए। इसके अलावा अन्य कवियों और कवित्री ने अपनी काव्य रचना से कवि सम्मेलन का समय बांधा। ग्रामवासियों का दिल जीतने के लिए उपस्थित बालाघाट से चलकर हमारे कवि और कवित्रीगण मंच के सामने बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, उपस्थित बंधुओं, वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचारधारा थी। ये भारतीय संविधान का ही एक अनूठा उदाहरण है साथियों, कि जहां पर टाटा, बिड़ला, अंबानी, ये सारे लोगों का वोट सिर्फ एक वोट की कीमत रखता है। और हमारे ग्राम सावरी के भी
किसान, मजदूर, खेतिहर, गरीब से गरीब नौजवान इंसान, उनके सबका भी वोट की कीमत सिर्फ एक है। ये भारत के संविधान की महत्वता है। इस महत्व को समझने की जरूरत है। ये डॉक्टर बाबा साहब के दिमाग की उपज थी और उन्होंने आज सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को लगभग 3 साल तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में एक संविधान समिति का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ, जिसपे आज इस देश की शासन प्रणाली गांव से लेकर दिल्ली तक चल रही है। आज भी वो संविधान को कोई नकार नहीं सकता। और बाबा साहब की जो सोच थी कि गांव का अंतिम व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, उनको वो सारी चीजें मुहैया हो ताकि समता मूलक समाज की स्थापना की जा सके। समानता के सिद्धांत को उन्होंने अपने संविधान के माध्यम से लागू करवाया। ठीक उसी प्रकार आज उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कल्पना की थी कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो किसी अच्छे व्यक्ति को मिलती है। उसको भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको भी मकान मिलना चाहिए, उसको भी जमीन मिलनी चाहिए और उसे रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत के साथ मिलना चाहिए। उनकी भी सोच उस बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाती हुई थी।